व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से जो बिजनेस स्टैट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 में है या फिर बीकॉम सेकंड ईयर जिनके पास बिजनेस स्टैट्स है, तो उनके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है अभी तक भी, और वो थ्योरी के बेस पे ही पास होना चाहते हैं, थ्योरी पे ही वो डिपेंड है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग थ्योरी पे बेस पे पास होना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरी देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखेगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये मैंने एक रिफ्रेशर से उठाए हैं क्वेश्चंस। सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। चलिएगा शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपनी क्वेरीज के लिए मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जाइएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिलहाल आज की ये क्लास। लेट्स बिगिन। आप देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, स्वाति का ये रिफ्रेशर है और बिजनेस स्टैट्स जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट्स ओपन करते हैं इसको, जिसके अंदर से मैंने आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये 4 यूनिट है इसके अंदर, आपको पता ही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे थ्योरी के बेस पे, क्योंकि थ्योरी ही आपके लिए मेन है। और जो बच्चे थ्योरी से पास हो जाते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। सबसे पहली चीज़ जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है ये समंक की एक परिभाषा दीजिए, यानी कि डाटा। देखो, इंग्लिश मीडियम में अगर आपसे हो या फिर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो दोनों के लिए वीडियो मेन है, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ से बनाया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। बस इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा ये करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको, है ना, इंग्लिश में। बाकी इंग्लिश में मैंने आप क्वेश्चन को लिखा हुआ है, जैसे कि डाटा, डेफिनेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम के अंदर, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है ना, स्टैटिस्टिक्स एज एन साइंस। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, आपसे डिस्कस कर दूं ये वाला क्वेश्चन। व्यावसायिक सांख्यिकी किसे कहते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आता है सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों का वर्णन करो, है ना। इसके बाद नोट करते चलिएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखा गया है ये वाला, सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं क्या हैं, है ना, लिमिटेशंस क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये बहुत मेन है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सांख्यिकी अनुसंधान यानी कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि नहीं आया, वरना 100% एग्जाम के अंदर मिलता है ये वाला क्वेश्चन। प्राथमिक समंक से आप क्या समझते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्राइमरी डाटा का क्वेश्चन जरूर आता है। बाकी ये इसके देखो एक रीतियाँ दी हुई हैं, इसके मेथड्स यानी कि आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा को परिभाषित कीजिए। और देखो कई बार अगर आपने दोनों याद कर लिए तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये आ जाता है कई बार। प्राथमिक और द्वितीय समंकों में अंतर, यानी कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस बताना है। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन भी मेन है, अनुसूची और प्रश्नावली, है ना, में अंतर बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन मेन है, प्रतिचयन यानी कि जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल आपके सामने। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, लॉ ऑफ इंट्रिया ऑफ लार्ज नंबर, महांक जड़ता नियम क्या है, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में उपसादन,
ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं आ पाता, अदरवाइज आता ही आता है एग्जाम के अंदर। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आया है एग्जाम में, अपवर्जी और समावेशी विधि में अंतर, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो जरूर आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, 100% मिलता है एग्जाम के अंदर। डिस्पर्जन क्या है, अगर आप थ्योरी से ही थ्योरी के बेस पे पास होने चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सब लर्न करने पड़ेंगे। लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं, इसके बाद विषमता, स्कीवनेस क्या है, इसके बाद सह संबंध, कोरिलेशन का अर्थ है ना, कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, संभाव्य विभर्म जिसको बोलते हैं प्रोबेबल एरर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैंक डिफरेंस मेथड, कोरिलेशन का, कोटि सह संबंध क्या है, ठीक है। इसके बाद निर्देशांक से क्या समझते हैं, निर्देशांक से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैन बेस्ड सिस्टम, श्रृंखला आधार सूचकांक, श्रृंखला आधार सूचकांक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये हिस्टोग्राम का आ जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा। इसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, शॉर्ट थे सब। लॉन्ग क्वेश्चन में सांख्यिकी की परिभाषा, प्रकृति, अक्षेत्र और सीमाओं की विवेचना कीजिए। देखो बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया तो इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं पिछले। इसके बाद निशान लगाया हुआ है मैंने, देखो ये तो आ ही गया क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। ये प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार आया है एग्जाम के अंदर। इसके बाद ये सांख्यिकी माध्य से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी नहीं कर रहे हो तो आपको, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो तो थ्योरी आपको ये क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम में आता है, 15 नंबर में आएगा एग्जाम। देन इसके बाद आपसे डिस्कस करें अगर, तो एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर जो आया हुआ है, सह संबंध से आप क्या समझते हैं, कोरिलेशन। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। अगर ये आपने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया बड़े वाला, तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन बताए ना मैंने, तो वो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला भी करना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काल श्रेणी विश्लेषण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम सीरीज का क्वेश्चन। तो ये खत्म हुआ हमारा, ये हमारी थ्योरी थी प्रॉपर, शॉर्ट एंड लॉन्ग की। तो मैं चाहूँगा आप अच्छे से लर्न करिएगा, और 2023 एग्ज़ाम के अंदर इसी में से आपको बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप जिस मॉडल से, जिस भी पेपर से या जिस भी बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों की क्वेरीज के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस को जो अब आपको दिए हैं बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा, गारंटी ले सकता हूं इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला। 95% मार्क्स आने वाले हैं आपके, अगर आपने इनसे तैयार किया थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की बात करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।